देखिए, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, मैं सीधा रिपोर्ट का एक अंश आपको पढ़कर बताऊंगा, आपको समझ आ जाएगा। पहलगाम जैसी क्रूरता मुर्शिदाबाद में हुई थी। ये न्यूज़ 18 के पास ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, मैं इसमें पढ़ रहा हूँ जो लिखा गया है। द मिस्क्रिएंट्स कट ऑफ द वाटर कनेक्शन सो दैट द फायर कैन नॉट बी एक्सटिंग्विश्ड विद वाटर। यानी कि मुर्शिदाबाद में दंगाइयों ने पानी का कनेक्शन काट दिया ताकि आग को ना बुझाया जा सके। यानी कि वहां पर हिंदुओं को जिंदा जलाने का प्लान था। ये अब मैं नहीं कह रहा हूं, यह हाई कोर्ट अपॉइंटेड जो कमेटी उसकी रिपोर्ट में लिखा है, मैं कोट अनकोट पढ़ रहा हूं, एक भी शब्द इधर उधर नहीं। द मिस्क्रिएंट्स कट ऑफ द वाटर कनेक्शन सो दैट द फायर कैन नॉट बी एक्सटिंग्विश्ड विद वाटर। मतलब वाटर कनेक्शन को, पानी के कनेक्शन को काट दिया गया ताकि आग को बुझाया ना जा सके। मुर्शिदाबाद हिंसा का यह क्रूर सच न्यूज़ 18 इंडिया के थ्रू आप देख पा रहे हैं। यानी कि हिंदू घरों को जो टारगेट किया गया 113, उसमें यह बताया गया कि हिंदुओं को झुलसाकर, तड़पा कर, जलाकर मारने का प्लान था। यह ऐसा लग रहा है इस रिपोर्ट के जरिए, क्योंकि इसमें लिखा गया है पानी की टंकी का कनेक्शन काट दिया गया था। विक्टिम नेम आशा मोंडल। दूसरा, यह आप सुनेंगे आपकी रूह कांप जाएगी, कलेजा मुंह को आ जाएगा। इसमें लिखा गया है द मिस्क्रिएंट्स हैव बर्न्ट ऑल द क्लोथ्स इन द हाउस with kerosene oil and the women of the house had no clothes to cover her body। यकीन मानिए ये इतनी खौफनाक रिपोर्ट है। जो पहलगाम जैसी क्रूरता मुर्शिदाबाद में क्या हुई, ये सवाल उठाना बिल्कुल लाजमी है। दंगाइयों ने घर के सभी कपड़े जला दिए केरोसिन ऑयल से। एंड द विमेन ऑफ द हाउस, घर की महिलाओं के पास अपने शरीर को ढकने के लिए कोई कपड़ा नहीं था। आप समझ रहे हैं, ममता राज में मुर्शिदाबाद में जो दंगा हुआ, जिसमें हिंदुओं को टारगेट किया गया, निशाना बनाया गया। पहलगाम में भी धर्म पूछ कर, कलमा पढ़ाकर, मजहब पता करके, पेंट उतरवा कर वो सारी चीजें हुई। पहलगाम में हिंदू होने की वजह से, मुर्शिदाबाद में भी हिंदू होने की वजह से जो कुछ हुआ, उसका सिर्फ ये 2 पॉइंट्स पढ़े हैं। ये बहुत मोटी रिपोर्ट है, 19 पन्नों की। हम सबने पूरी रिपोर्ट पढ़ी, मैं सिर्फ 2 पॉइंट आपको पढ़कर बता रहा हूं। दूसरा पॉइंट, द मिस्क्रिएंट्स हैव बर्न्ट ऑल द क्लोथ्स इन द हाउस। दंगाइयों ने घर के सभी कपड़े जला दिए और घर की महिलाओं के पास अपने शरीर को ढकने के लिए एक कपड़ा तक नहीं था। मतलब कल पहलगाम में आतंकी हमले और धर्म पूछ कर 26 हिंदुओं के नरसंहार को ठीक 1 महीना होने जा रहा है, 1 महीना। और आज ही पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद दंगों को लेकर यह ऐसी भयानक रिपोर्ट आई है, ऐसी भयानक रिपोर्ट, जिससे पहलगाम नरसंहार और मुर्शिदाबाद दंगों की तुलना शुरू हो गई और होना भी लाजमी है साहब। यह तुलना बीजेपी ने की है, क्योंकि जिस तरह पहलगाम में हिंदुओं की हत्या सिर्फ उनके धर्म की वजह से हुई, सिर्फ उनके धर्म की वजह से, धर्म पूछ कर, कलमा पढ़ाकर, मजहब पता करके, धर्म पहचान करके 26 हिंदुओं का नरसंहार हुआ, उसी तरह पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भयानक साजिश के तहत सिर्फ हिंदुओं को निशाना बनाया गया। पहलगाम नरसंहार, धर्म पूछकर 26 हिंदुओं की हत्या। मुर्शिदाबाद हिंसा में भी पहलगाम वाली साजिश देखने को मिलेगी और पहलगाम जैसी क्रूरता। मुर्शिदाबाद में साजिश के तहत मंदिर जलाए गए, दंगाइयों ने चुन चुनकर हिंदुओं के घरों पर निशान लगाया, उनको जलाया। हिंदुओं के घरों में महिलाओं के सारे कपड़े जला दिए। द मिस्क्रिएंट्स हैव बर्न्ट ऑल द क्लोथ्स इन द हाउस। ये जो रिपोर्ट में है मैं वही पढ़ रहा हूं। और महिलाओं के पास अपने शरीर को ढकने के लिए कपड़े नहीं थे। ये हुआ, कपड़े जला दिए, मतलब उनके पास अपने तन को ढकने के लिए कुछ भी नहीं बचा। यहां तक कि आग लगाने से पहले हिंदुओं के घरों की टंकियां फोड़ी गईं, पानी के कनेक्शन काट दिए गए ताकि अगर घर में आग लगती है तो कहीं वो बच ना जाए, पानी से आग बुझा दे। तड़पा कर झुलसा देने का प्लान था। और हिंदुओं से इस क्रूरता के दौरान दीदी की पुलिस हाथ पर हाथ धरी बैठी रही, तमाशा देखती रही। मुर्शिदाबाद हिंसा का यह भयावह सच, ये जो रिपोर्ट है जानते हैं क्या है? दीदी, कलकत्ता हाईकोर्ट की 3 सदस्यों की कमेटी की रिपोर्ट है। ये जो मेरे हाथ में है, ये कलकत्ता हाईकोर्ट की 3 न्यायपालिका कलकत्ता हाईकोर्ट की 3 सदस्यों की कमेटी की रिपोर्ट से सब सामने आया है। कहा गया कि वक्फ कानून विरोध के नाम पर मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर जो क्रूरता हुई, सब प्री प्लान्ड थी, सब प्री प्लान्ड थी।
इस हिंसा में न सिर्फ हिंदुओं को निशाना बनाया गया बल्कि हर संभव कोशिश की गई कि कोई भी बच ना पाए हिंदू। ये सब कुछ चलता रहा सरकारी तंत्र की देखरेख में। हाईकोर्ट की जांच कमेटी की रिपोर्ट क्या कहती है, अब ध्यान से सुनिए, मैं पढ़कर आपको बताऊंगा। ये कुल 19 पन्नों की रिपोर्ट है, कुल 19 पन्नों की। इसमें लिखा गया कि दंगाइयों ने चुन चुनकर घरों में आग लगाई, केरोसिन तेल छिड़क कर घर के सारे कपड़ों को आग के, ये न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव है, रिपोर्ट हमारे हाथ है, ये सारे कपड़ों को आग के हवाले कर दिया ताकि आगजनी की पीड़ित महिलाओं के पास तन ढकने के लिए भी कपड़े ना हो। दंगाइयों ने हिंदुओं के एक एक घर को निशाना बनाया और पहले दिन की हिंसा में जो घर जलने या लूटपाट से बच गए, यह भी इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि पहले दिन की हिंसा में जो घर बच गए ना हिंदू, उन पर निशान लगाया और फिर अगले दिन उन घरों को फिर टारगेट किया। दंगाइयों ने आगजनी से पहले ही उन घरों के पानी कनेक्शन काट दिए और वहां के पंप को तोड़ दिया ताकि आग लगने के बाद कोई पीड़ित चाहकर भी अपने घरों की आग ना बुझा सके। दंगाइयों ने 74 साल के हर गोबिंदो दास और उनके बेटे चंदन दास को घर से खींचकर कुल्हाड़ी से काट डाला। ये मैं नहीं, ये रिपोर्ट, ये लिखा, ये वरुण दास, ये रिपोर्ट के अंदर लिखा गया है। हर गोबिंदो दास और उनके बेटे चंदन दास को घर से खींचकर कुल्हाड़ी से काट डाला। एक दंगाई तब तक वहां खड़ा रहा जब तक कि दोनों पिता पुत्र की तड़प तड़प कर जान नहीं निकल गई। दंगाइयों का खौफ यह था कि कुछ जगहों पर पुलिस मौजूद जरूर थी लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो सकी कि वो किसी दंगाइयों को रोकने की कोशिश कर सके। आज पहलगाम को लेकर लोगों के जहन में बहुत गुस्सा है, लेकिन अपने घर के अंदर यहां कश्मीर के पहलगाम में जो कुछ हो रहा है उसका बदला तो लिया जा रहा है, लेकिन यहां बंगाल के, वहां पाकिस्तान के आतंकवादियों ने, वहां तो बाहरी आतंकवादी थे ना, पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमारे घर के अंदर घुसकर हमारे पहलगाम में किया। यहां किसने किया? यहां पर भी हिंदुओं के साथ वही क्रूरता हुई। मतलब पहलगाम से लेकर मुर्शिदाबाद, क्या पैटर्न। कई पुलिस वाले तो खुद की जान बचाते रहे। दंगाइयों के साथ पूरा सिस्टम कैसे मिला हुआ था इसका भी रिपोर्ट में जिक्र है। इसमें लिखा गया है कि पीड़ित बार बार पुलिस को मदद के लिए फोन करते रहे, लेकिन महज 300 मीटर दूर पुलिस स्टेशन से उन्हें बचाने कोई नहीं पहुंचा, कोई नहीं पहुंचा। और हिंसा का ये दौर दिन भर या कुछ घंटे नहीं बल्कि सब कुछ 3 दिनों तक चलता रहा। 3 दिनों, ये तस्वीरें देख रहे हैं आप जो बगल में चल रही है, ये हाल हुआ था। लेकिन शासन से प्रशासन तक सब कान में तेल डालकर सोते रहे, हमें कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं। यानी दंगाई जितने क्रूर थे उनकी क्रूरता पर आंखें मूंदने वाला सिस्टम उतना ही दोषी है हमारी नजर में। इन दंगों के बाद दीदी ने याद है क्या कहा था कि दंगाई बाहरी थे, बाहरी कहा था ना, बाहरी। लेकिन साहब हाईकोर्ट की जांच कमेटी ने बता दिया कि रिपोर्ट के मुताबिक, दिखाइए क्या है रिपोर्ट में, ये आगे आपके सामने रिपोर्ट में लिखा गया है, दंगाइयों की भीड़ का नेतृत्व स्थानीय टीएमसी पार्षद महबूब आलम कर रहा था। टीएमसी पार्षद, दीदी कह रही बाहरी बाहरी है, तो टीएमसी का पार्षद निकला। ये हाईकोर्ट की कमेटी, हाईकोर्ट अपॉइंटेड कमेटी कह रही है टीएमसी का पार्षद महबूब आलम वो नेतृत्व कर रहा था, जिसके अगुवाई में हजारों की संख्या में दंगाइयों ने हत्या, लूटपाट, आगजनी जैसी वारदातों को अंजाम दिया। रिपोर्ट में स्थानीय टीएमसी विधायक की भी भूमिका का जिक्र है। टीएमसी एमएलए, या तो पार्षद, अब टीएमसी एमएलए, जिसके मुताबिक हिंसा के वक्त मौजूद रहने के बावजूद विधायक खामोश रहे। सवाल तो है साहब, पहलगाम में तो बाहरी आतंकवादी थे, पाकिस्तानी आतंकवादी, इन्होंने जो अपना आतंक दिखाया हिंदुओं को पर, इसको क्या कहा जाएगा? सवाल यह है कि सरकारी संरक्षण के बिना क्या टीएमसी का सिर्फ एक पार्षद इतनी बड़ी हिंसा को अंजाम दे सकता है क्या? आप सोच कर देखिए। आज पहलगाम से तुलना हो रही है मुर्शिदाबाद की, क्या मुर्शिदाबाद हिंसा में सिर्फ एक स्थानीय विधायक की भूमिका संदिग्ध है, एक पार्षद बस? सवाल है कि ममता बनर्जी ने क्या अपने पार्षद को बचाने के लिए जानबूझकर बाहरी वाला कार्ड या बाहरी वाला एंगल दिया? कहा कि दंगों के पीछे बाहरी लोग थे, ये तो टीएमसी का पार्षद निकला रिपोर्ट के हिसाब से। क्या दंगाई इसलिए बेखौफ थे कि खुद सूबे की मुखिया ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि वक्फ कानून को किसी कीमत पर लागू नहीं होने देंगी? क्या दंगाइयों
इसलिए कोई डर नहीं था कि उन्हें पता था साहब के विरोध में खड़े लोगों की भीड़ को देखकर ममता बनर्जी खुशी जाहिर कर चुकी हैं। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, इसका जिक्र तो उन्हीं के मंत्री ने किया था ना, क्या नाम था, सिद्दीकुल्लाह चौधरी, कि ममता बनर्जी भीड़ देखकर खुश हैं। हिंसा तो छोड़िए, हिंसा के बाद भी बंगाल सरकार पीड़ितों के लिए कितनी संजीदा थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि बड़ी संख्या में लोग जान बचाने के लिए अपना घर द्वार छोड़कर पलायन कर रहे थे। पलायन, उनके नेता पीड़ितों के जख्मों पर नमक रगड़ रहे थे, ये कह रहे थे कि बंगाल से बंगाल पलायन करना पलायन नहीं होता है, वो तो एक जिले से दूसरे जिले जा रहे हैं। हैरानी की बात यह है साहब कि हाईकोर्ट की कमेटी टीएमसी के जिस पार्षद महबूब आलम को दंगों में शामिल या दंगों की भीड़ का नेतृत्व करने वाला बता रही है, वो आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। हाईकोर्ट कमेटी की रिपोर्ट के आने के बाद बंगाल पुलिस की हिम्मत नहीं है कि उसे गिरफ्तार कर सके, इसलिए महबूब आलम खुद अपना बचाव करके ये कह रहा है साहब कि वो तो दंगों के वक्त वहां था ही नहीं। ये सिचुएशन है दीदी के राज में कानून व्यवस्था की। सुनिए। প্রথম কথা, আমি তো গন্ডগোলের কাছেই ছিলাম না। যে গন্ডগোলের কথাটা বলেছে সেটা বেদবনের কথা। তো আমি বেদবনে তখন তো ছিলাম না, আমি ছিলাম তখন নাদাপাড়াতে এবং পালপাড়ার দিকে এই কদমতলাতে ছিলাম। কদমতলা থেকে আমি নাদাপাড়া আসি, সেখানে আমার সাথে 4 জন হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক ছিল। এই ওয়ার্ড সভাপতি ছিল, বুথ সভাপতি ছিল এবং আরও 2 জন ছিল। এবং আমি যখন দেখি কিছু দুষ্কৃতী হাতে কিছু অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আসে, তখন তাদেরকে বাধা দিতে গেলে তারা আমার উপর চড়া হয়ে আসে এবং আমি প্রাণের ভয়ে সেই 4 জন হিন্দু সম্প্রদায়ের। साहब ये तो अब टीएमसी सवाल उठा रही है। अब तो साहब ये हाईकोर्ट कमेटी की, हाईकोर्ट अपॉइंटेड कमेटी की रिपोर्ट है ना। टीएमसी कह रही है कि साहब कि तो विश्लेषण किया जाएगा, पार्टी विश्लेषण करेगी। कोलकाता हाईकोर्ट की पूरी है ये रिपोर्ट या नहीं। हाईकोर्ट की रिपोर्ट कह रही है कि मुर्शिदाबाद हिंसा टीएमसी पार्षद महबूब आलम दंगाइयों का नेतृत्व कर रहा था, लेकिन टीएमसी साहब कह रही है कि अभी बाहरी लोग और सीमा पार से आने वाले संकेतों पर जांच चल रही है। सुनिए किसने क्या कुछ कहा। साफ साफ तौर पर तृणमूल कांग्रेस के नेता और एमएलए का नाम भी सामने आया है। पहलगांव में चुन चुन कर हिंदुओं को मारा गया, तो मुर्शिदाबाद में चुन चुन कर हिंदुओं के घर, मकान और लोगों को मारने का प्रयास किया गया। ये मुर्शिदाबाद लेकर बीजेपी डार्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये जो रिपोर्ट है ये कंप्लीट है या नहीं है, ये हमारा लीडरशिप एनालाइज करने के बाद हम लोग बताएंगे। लेकिन भाजपा जो कर रहे हैं, ये अहमद मालव्य और भाजपा लीडर जो कर रहे हैं, देखिए मुर्शिदाबाद का जो घटना है वो बुरा इंसिडेंट है, हम लोग सब लोग कंडेम किया। पहलगाम से तुलना करेंगे तो पहलगाम तो एक्ट ऑफ टेरर था, इसको भी एक्ट ऑफ टेरर बोल रहे हैं तो बोलिए। फिर उसके बाद आपने ही कहा कि एक्ट ऑफ टेरर वुड बी एन एक्ट ऑफ वॉर। अब किसके खिलाफ वॉर करेंगे जरा बताएं, जांच होने दीजिए।